मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को अब दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि इस सत्र में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएंगे। करीब 13,000 स्कूलों को बंद करने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल आसपास के स्कूलों में मर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ इलाकों के स्कूल कम छात्र संख्या के बावजूद बंद नहीं किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में एक्सीलेंस स्कूलों की तरह सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही कम संसाधन वाले स्कूलों के छात्रों को ज्यादा संसाधन वाले स्कूलों में भी लाया जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कूलों के मामले में बड़े फैसले ले रही है। कहीं सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं तो कुछ स्कूलों को बंद भी किया जा रहा है। ऐसे तकरीबन 13,000 स्कूल हैं जो अब बंद करेंगे, अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे। और इस मसले पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब से। सर, पहले तो ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं 13,000 करीब चिन्हित कर लिए गए हैं, इनकी प्रक्रिया कब से बंद की बंद नहीं कर रहे हैं। 13,000 स्कूलों में जहाँ छात्र कम हैं और बिल्कुल ही छात्र नहीं के बराबर है, उनको मर्ज करेंगे। इसलिए बंद नहीं होंगे और इतने बंद नहीं होंगे, मर्ज करेंगे। उनके संसाधन पास के में लगाएंगे। 1 किलोमीटर की दूरी में जो शहरी क्षेत्र में है स्कूल और वहीं दूसरा प्राथमिक स्कूल है, तो 3 किलोमीटर दूरी में दूसरा मिडिल स्कूल है, तो और दोनों जगह छात्र कम है, तो उनको एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे जहाँ अच्छी सुविधाएं और हम सब दे सकें। आपने नए स्कूलों की यानी स्कूलों में संसाधन जुटाने के लिए भी कुछ नए प्रयास शुरू किए हैं। सीएम राइज स्कूल की एक नया बुनियाद रखी जा रही है। वो किस तरह की ये योजना है और क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति और मध्य प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार 10,000 स्कूलों को चिन्हित कर दे के निर्देश दिए। उनको हम पहले चरण में उनको ठीक करें, फिर क्रमशः नीचे तक के सब लगभग 1,000 स्कूल हमारे हैं, उनमें से 10,000 स्कूलों को चयनित करके और उनको अच्छा बनाना, उनमें सर्व सुविधा देना, ताकि हमारा विद्यार्थी हमारे स्कूलों में पढ़ सके। जो कॉन्सेप्ट है आपके बहुत जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट बता रहे हैं, तो ये कब तक ज़मीन पर उतर आएंगे इस तरह के स्कूल? इस स्कूलों का चयन हम 1 महीने में पूरा कर लेंगे। उनमें क्या क्या आवश्यकता है उसका पूरी सारी चल रही है। उसी में जो है आप लोगों के पास खबर पहुँचती है कि साहब इतने स्कूल में बच्चे कम है इसलिए बंद कर दें। बंद के लिए नहीं है, वो एक दूसरे में मर्ज करने के लिए और जो नया सेटअप है उसके हिसाब से हम करने जा रहे हैं। तो क्या इसी सत्र में करें या अगले सत्र से पहले? ये जो मध्य प्रदेश की व्यवस्था है तो इसी सत्र में से सब ये कोरोना में ही सारी हम सेटअप कर देंगे। जैसे ही स्कूल खुलेंगे उसी हिसाब से व्यवस्था हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परमार साहब बता रहे हैं कि बहुत बड़े चेंजेस करने की तैयारी में गवर्नमेंट आ गई है, इसी सत्र में शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, एक बड़ा फैसला है और इससे क्या आने वाले दिनों में असर देखने को मिल सकता है हमें? क्या जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं वहां पर अब जब वो दूसरे स्कूलों में मर्ज हो जाएंगे तो क्या सुविधाएं बढ़ पाएंगी इससे? बिल्कुल, ये सुविधाएं बढ़ाने की कवायद है। और जो अहम बात यह है कि भ्रम यह फैला हुआ था कि 13,000 से ज़्यादा स्कूलों को टोटली बंद किया जा रहा है। इंदर सिंह परमार यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये स्कूल बंद नहीं हो रहे बल्कि मर्ज हो रहे हैं और काफ़ी दूर नहीं चले जाएंगे, बल्कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जो स्कूल होगा, जो सुविधा युक्त होगा, उस स्कूलों में इन बच्चों को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और इन यहाँ के शिक्षकों को भी उन्हीं स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। ये वो स्कूल है जहाँ पर शाला भवन भी है, स्कूल खेल मैदान भी है और बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, करीब में ही रहेंगे। एक अहम बात इसमें यह भी है कि जो दूरस्थ इलाकों के स्कूल है, यानी जहाँ दूर दूर तक, यानी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, तो ऐसे स्कूलों में छात्र संख्या कम होने के बावजूद भी इन स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। ये एक राहत की खबर है। जो भ्रम फैल रहा था कि दूर दराज के स्कूलों में गाँव में बच्चे नहीं जाते हैं और वो कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ऐसे स्कूल भी अब बंद हो जाएंगे। यहाँ पर ये सरकार ने ये चीज़ साफ कर दी है। एक अहम बात और है, वो ये कि अब ग्रामीण इलाकों में भी इन्हीं स्कूलों को लेकर, जैसे शहरों में स्कूल फॉर एक्सीलेंस होते हैं, उसी तरह गांव में भी सीएम राइज करके स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। ये श्रृंखला रहेगी जो अलग अलग इलाकों में रहेगी। ये सर्व सुविधा युक्त रहेंगे, यानी जो छात्र ग्रामीण इलाकों के हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर जाते हैं, लेकिन अब उन्हें वही सरकार की सुविधाओं के तहत कम फीस में
बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसे स्कूलों को भी डेवलप किया जा रहा है। ये सारा काम इसी सेशन में होगा। और जब जो स्कूल बंद हो रहा है वो किसी बड़े स्कूल में जब चले जाएंगे तो इन स्कूलों का खर्च भी यानी बजट भी जो है वो बड़े स्कूलों में शामिल हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर संसाधन जुटाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। संसाधन भरपूर रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है कि कम संसाधनों वाले स्कूलों के बच्चों को ज्यादा संसाधनों वाले स्कूलों में विजिट कराई जाएगी। ये 2 दिन 3 दिन की विजिट होगी। स्कूल शिक्षा विभाग उनके आने जाने का पूरा खर्च उठाएगा और यदि किसी स्कूल में लैब नहीं है तो उन्हें लैब वाले स्कूलों में ले जाया जाएगा और प्रैक्टिकल करने की अनुमति दी जाएगी। तो बहुत सारे चेंजेस लेकर आने की कोशिश में है स्कूली शिक्षा विभाग और इसी सत्र से इन सब चीजों को लागू किया जाएगा। बिल्कुल, इससे काफी फायदा हो सकता है। और एक चीज और है संदीप, इससे कुछ हद तक सरकार का पैसा भी शायद बच जाए, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे जहां पर छात्रों की संख्या नहीं है उतनी और वहां पर सरकार को खर्च करना पड़ता है पैसा भवन के लिए, अन्य चीजों के लिए। तो इससे सरकार का भी फायदा हो सकता है और दूसरी तरफ टीचर्स की संख्या भी हो सकता है इससे कुछ हद तक बढ़ जाए। बिल्कुल, और कई शाला भवन तो लोकेंद्र ऐसी जगह है जहां पर किराए की जगह से उपयोग किया जा रहा है, कई ग्राम पंचायतों में उपयोग किया जा रहा है। शहरी इलाकों में तो कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर एक ही बस्ती में 2 स्कूल हैं। एक स्कूल में बच्चे आते हैं, दूसरे स्कूल में नहीं जाते हैं। एक मिडिल स्कूल तक का है, दूसरा प्राइमरी लेवल तक का स्कूल है। तो प्राइमरी स्कूल में यदि बच्चे नहीं जा रहे तो उनको मिडिल स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, उसी बस्ती में किया जाएगा। दूर नहीं जाना पड़े, सरकार ये भरोसा दिला रही है कि एक बस्ती का स्कूल अगर बंद हो जाता है तो उस बस्ती के स्कूल बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में नहीं जाना पड़े। ये ऐसी स्थितियां नहीं लाई जाएंगी, बल्कि उनको करीब के ही यानी 1 किलोमीटर के अंदर ही ले जाएगा। और जब एक स्कूल बंद होगा तो बहुत सारा बजट होता है, जिसमें बिजली का खर्च, शाला भवन का किराया देना, टीचरों का खर्च है, रखरखाव का खर्च है, ये सारा का सारा खर्च भी यहाँ से बचेगा और करीब के ही स्कूलों में शामिल हो जाएगा, जिससे उस बड़े स्कूल में संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं, शाला भवन बनाए जा सकते हैं और सुविधाएं दी जा सकती है। टीचरों को लेकर जरूर एक आशंका है कि यदि एक करीब के ही दूसरे स्कूलों में टीचर्स की संख्या पर्याप्त है तो जो स्कूल बंद हो रहे हैं इन टीचरों को यदि वहां पर शिफ्ट किया जाता है तो अतिशेष टीचर्स हो जाएंगे और ऐसे में उन टीचर्स का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये टीचर्स को लेकर थोड़ी सी स्थितियां जरूर है जो अभी आने वाले दिनों में क्लियर होंगी, लेकिन सुविधाओं के लिहाज से अगर हम देखें तो सुविधाओं के लिहाज से ये अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है। राहत की सांस ली जा सकती है कि स्कूल बंद नहीं हो रहा है, मर्ज हो रहा है। शुक्रिया आपका संदीप, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद यह है कि इसका जो आने वाले दिनों में परिणाम है वो बेहतर देखने को मिलेगा।